Good morning, dear students. So, class 8th. In previous class, I was taught you about the direct proportional, in which I said that how we prove any condition that this condition is a direct proportion or indirect proportion or inverse proportion. आपको inverse और direct के बीच का difference भी बताया था. आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस एक्सरसाइज का करवा दिया था. आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्टार्ट करेंगे. अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर बाय मिक्सिंग अ पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट एंड ईट वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट एंड ईट पार्ट ऑफ बेस. इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट ऑफ द बेस दैट नीड टू एडेड. हमें यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक पार्ट आपका रेड पिगमेंट है और एक बेस है. पहला रेशियो आपका दिया गया है 1/8. यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको बाकी का रेशियो बताना है. अब पहले इस इवेंट को देखकर आप बताइए कि डायरेक्ट प्रपोर्शन है कि इनडायरेक्ट प्रपोर्शन. फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपके घर दूध वाला आता है. दूध वाला जो आता है वो आपके घर जब दूध लेने आता है तो उसमें दूध में कुछ पानी मिलाता होगा. अब जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी ऑफ मिल्क बढ़ता है वो क्वांटिटी ऑफ वाटर भी इंक्रीज करता है. अगर उसकी गाय एक दिन में 20 लीटर दूध देगी तो उसमें 5 लीटर पानी मिलाएगा. अगर वो 30 लीटर दूध बेचेगा तो उसमें 10 लीटर पानी मिलाएगा. मतलब उसकी प्रपोर्शन को मेंटेन करने के लिए जैसे जैसे अमाउंट मिल्क का इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे अमाउंट वाटर का भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि उसको अपने मिल्क की कंसिस्टेंसी बराबर करनी है, प्रॉपर वे में करनी है. तो यही यहाँ पे भी हो रहा है. जैसे जैसे अमाउंट ऑफ बेस इंक्रीज़ होगा वैसे ही वैसे अमाउंट ऑफ रेड पिगमेंट इंक्रीज़ होगा, या जैसे जैसे अमाउंट ऑफ रेड पिगमेंट इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे अमाउंट ऑफ बेस इंक्रीज़ होगा. तो इसका मतलब जो दिया गया फेनोमेना है, जो दिया गया क्वेश्चन है वो कैसा है, डायरेक्ट प्रपोर्शन में है. और हमने बताया था कि डायरेक्ट प्रपोर्शन में हमेशा क्या होता है, x1/y1 is always equal to x2/y2 is always equal to x3/y3 is equals to x4/y4. में सबकी रेशियो क्या होती है, इक्वल होती है, यह एक कांस्टेंट के बराबर हो सकती है. तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्रपोर्शन x1/y1 x2/y2 x3/y3 या जितने फेनोमेना ये सब एक कांस्टेंट के बराबर होंगे. हमें एक कंडीशन दे दी गई है, कौन सी, x1/y1, और हमें बाकी की कंडीशंस निकालनी है. x1/y1 हमारा क्या दिया, 1/8. तो पहला 1/8 इज इक्वल्स टू 4. दूसरा क्या दिया, 4/y2. तो आप सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई. y2 की वैल्यू क्या आ गई, 8 4 जा 32. तो आप सेकेंड ब्रैकेट में क्या भर सकते हो, 32. सिमिलरली यही काम आप y3 के लिए करोगे. ऐसे आप y2 की वैल्यू निकालोगे. फिर नेक्स्ट स्टेप में इसके नीचे आप y3 की निकालोगे. सिमिलरली 1/8 is equals to x3/5. क्रॉस मल्टीप्लाई. x3 की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है, x3 की वैल्यू आप अपने ब्रैकेट में देखोगे तो आपको x3 की वैल्यू 7 दी गई है. यहाँ पे आप 7 पुट कर दीजिए. तो y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 7 जा 56. तो y3 की वैल्यू क्या आ गई, 56. ओके. ऐसे ही हम y4 निकालेंगे, जहाँ पे y4 की वैल्यू क्या
निकालते, सॉरी 12, तो 1/8 इज इक्वल्स टू x4/y3, 1/8। अब यहाँ पे x4 की वैल्यू क्या दी गई है, 12 दी गई है ना, तो 12/y4, सॉरी y4, तो y4 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 8 × 12, 8 12 जा, बताइए जल्दी, 8 12 जा, 8 12 जा कितना होता है 96, तो y4 की वैल्यू क्या आ गई, 96 आ गई हमारी। होप क्लियर हो रहा होगा आपको। इसी तरह हम फिर y5 की वैल्यू निकालेंगे। y5 की वैल्यू क्या है, आपकी 20 है, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, या वो भी गलत नहीं है। y5 की वैल्यू क्या होगी, 160। सिमिलरली हमने सारी वैल्यू निकाल ली, सारी वैल्यू डिटरमाइन कर ली। तो आपको आई हो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, in a question 2, if one part of red pigment is 75 ml of base, how much red pigment will mix with 1800 ml as a base? क्या रहा, अगर रेड पिगमेंट का एक पार्ट आप किसके लिए यूज़ करते हो, 75 ml बेस के लिए, तो बताओ रेड पिगमेंट का कितना पार्ट आप 80 ml के लिए यूज़ करोगे, 1800 ml के लिए, सॉरी 1800 ml के लिए यूज़ करोगे। ओके, तो आपको इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, एक यूनिटरी मेथड है और एक सिंपल मेथड होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। आप जानते हैं कि जितना ml आपका बेस इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा आपको रेड पिगमेंट डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर में पेंट करवा रहे हो तो जितना क्वांटिटी में पेंट होता है उसी क्वांटिटी में उसमें ऑयल, पेंट ऑयल भी डाला जाता है। इसी तरह जितनी क्वांटिटी में बेस कलर होगा उतनी ही क्वांटिटी में हमें क्या डालना है, हमें रेड पिगमेंट डालना है। तो बेस कलर की क्वांटिटी रेड पिगमेंट की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ भी हम डायरेक्ट प्रपोर्शन का लगाकर हम इसकी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। आप यहाँ एक ऐसे बॉक्स बना लेंगे, यहाँ आप बॉक्स में एक तरफ लिखोगे पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, और यहाँ आप लिखोगे क्वांटिटी ऑफ बेस। जब 1 पार्ट था तो बेस कितने ml थे, 75 ml। अब पार्ट हमें नहीं पता है तो पार्ट की जगह हम क्या लिख देंगे, S लिख देते हैं। तो अब बेस क्या हो गया है, 1800 ml हो गया है। एस वी नो दैट, हम जानते हैं ये कैसा प्रपोर्शन है।
It is direct proportion. Which type of proportion? Direct proportion. Okay. If it is a direct proportion, then their ratio are equal. So 1/75 is equals to x by 18. देखो x1 y1 is equals to x2 y2. क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1800 mm 75x के बराबर है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1800 डिवाइड बाई 75। जो भी आपका आंसर आएगा उतना ही पार्ट आपका रेड पिगमेंट इसमें यूज़ किया जाएगा। आप डिवीज़न जानते हैं, आप इजीली इसको डिवाइड कर सकते हो। तो ऐसे आप इसको डिटरमाइन कर दोगे और इसी तरह से आप इसे अपने फेयर कॉपी पे नोट करोगे। नोट डाउन इट ऑन योर फेयर कॉपी। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री विल फिल 840 बॉटल्स इन 6 hours। हाउ मेनी बॉटल्स विल फिल इन 5 hours? देखिए, आप एक बात देखिए, अगर मान लीजिए आपके घर में काम हो रहा है, ठीक, तो आपको एक वॉल बनवानी है, तो आप 5 वर्कर्स लगाते हो उस वॉल को बनवाने के लिए और आपके 5 वर्कर्स 6 days में उस वॉल को बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप टाइम इंक्रीज कर देते हो तो आपको क्या होगा? नंबर ऑफ वर्कर्स भी तो ज़्यादा लगेंगे उस वॉल को कंप्लीट करने में। या ऐसे समझो, आप वाटर बॉटल अपने घर में आप डेली वाटर बॉटल भरते होगे, पानी मम्मी कहती है फ्रिज में पानी भर दो, तो ये काम तो सभी लोग अपने घर में करते होंगे। तो आप जब वाटर बॉटल भरते हो तो आप मान लो 10 वाटर बॉटल 6 hours में भर लेते हो। ओके, अगर आपको 5 hours से मिले तो आप ज़्यादा वाटर बॉटल भरोगे कि कम वाटर बॉटल भरोगे? जाहिर सी बात है, कम वाटर बॉटल भरोगे। मतलब जितना कम समय आपको मिलेगा उतना कम आप काम करोगे। तो अगर टाइम ड्यूरेशन डिक्रीज हो रहा है तो वर्क इफिशियंसी भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मतलब आपके काम करने की क्षमता क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब फॉर एग्जांपल, आप 1 घंटे में 2 पेज लिखते हो, अगर आपको आधा घंटा मिले तो आप बस 1 पेज लिख पाओगे। मतलब जितना कम टाइम हो रहा है उतना ही कम काम हो रहा है। तो ये कैसा प्रपोर्शन बन गया? ये बन गया डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो ये दिया गया क्वेश्चन किस प्रपोर्शन का है? डायरेक्ट प्रपोर्शन का है। इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ईजी है। दो ब्लॉक बनाओगे आप ऐसे। एक में लिखोगे नंबर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल और एक में लिखोगे टाइम ड्यूरेशन टू फिल। तो आपने फर्स्ट में लिखा नंबर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, सॉफ्ट ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक। क्या लिखा? नंबर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। आप अपने उससे लिख लोगे, बुक से लिख लोगे कि बॉटल टाइम ड्यूरेशन। ठीक, अब 1800 बॉटल 840 बॉटल कितने में भरे जा रहे हैं आपके?
840 बॉटल 75 कितने आवर्स में भरे जाएंगे? 6 आवर्स में भरे जाएंगे। आपसे पूछ रहा है कि 5 आवर्स में कितने बॉटल भरे जाएंगे, तो टाइम ड्यूरेशन 5 आवर्स, नंबर ऑफ बॉटल x। हम आपको पहले भी समझा चुके हैं कैसा प्रपोर्शन है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो हम क्या करेंगे, 840 बाई 6 इज इक्वल्स टू x बाई 5। कैसे किया, x1 बाई 1 इज इक्वल्स टू x2 बाई 2। सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 700 आई। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। लाइक दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज होमवर्क फॉर यू टुमारो। I am start from question number 6. I hope you all are understood it very well. Note it on your copy. And if you have any doubt, you can ask with me. Have a nice day, student.